अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम्स का सेक्शन नंबर 1.3 लॉजिक गेट्स को स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, देन हम स्विच करेंगे कि लॉजिक गेट्स की कुछ एप्लीकेशंस की तरफ, कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अगर हम कुछ डिवाइसेस की बात करें वहाँ लॉजिक गेट्स किन किन जगहों पे इस्तेमाल हो रहे हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि लॉजिक गेट्स होते क्या हैं। तो आपने इसमें स्टूडेंट्स याद रखना है कि लॉजिक गेट इज़ अ डिवाइस दैट एक्ट एज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर डिजिटल सर्किट्स। क्या आप लॉजिक गेट को कह सकते हैं कि ये डिफरेंट डिजिटल सर्किट्स जो हैं हमारी डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर, उनमें एज अ बिल्डिंग ब्लॉक सर्व कर रहे हैं। अगर आपको ये समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें आ रही है तो आप ऐसे एज्यूम करें कि हम एक दीवार खड़ी कर रहे हैं, एक मकान बना रहे हैं। तो उसमें जो ब्लॉक्स होंगे, जो ईंटें होंगी, दैट आर द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर दैट। तो इसी तरह जब डिजिटल सर्किट बनाया जाता है तो डिजिटल सर्किट के अंदर लॉजिक गेट्स जो हैं एक्ट ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक, वो एक बिल्डिंग ब्लॉक का किरदार अदा करते हैं। और जितने भी लॉजिकल फंक्शंस हैं वो लॉजिक गेट से मिलकर बनते हैं। तो अब आप सेकंड पॉइंट यही पढ़ते हैं कि दे परफॉर्म बेसिक लॉजिकल फंक्शंस दैट आर फंडामेंटल टू डिजिटल सर्किट्स। कि जितने भी डिजिटल सर्किट्स हैं उनके अंदर ये लॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जो आगे जाके हम मजीद इन डेप्थ देखने जा रहे हैं कि लॉजिकल फंक्शंस क्या होते हैं। अब हम अपनी डेली लाइफ की जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देखें तो हमें नज़र आएगा कि उनके अंदर आपके पास लॉजिक गेट्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। अब हम स्विच करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ लॉजिक गेट्स। एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक गेट की बात की जाए तो हमारे पास जितने स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट्स हैं या मेमोरी डिवाइसेस हैं, वो सारी जो हैं वो आपके पास लॉजिक गेट से मिलकर बनी होती हैं। उसके बाद अगर हम सेकेंड एप्लीकेशन पर बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर जो हैं उनके अंदर लॉजिक गेट्स जो हैं वो आपके पास फॉर्म द बेसिस ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। ये बेसिकली एक बेस है डिजिटल कंप्यूटर की। द ऑटोमेटिक वाटर सिस्टम एंड अ नंबर ऑफ अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, यानी कि आपके पास ये एक डायग्राम के अंदर आपको एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कह ले नज़र आ रहा है, जिसमें वाटर इंडिकेटर इसको कह ले, जो कि वाटर एक खास टाइमलाइन से ऊपर जाएगा, एक खास हद से ऊपर जाएगा तो ये सायरन या इंडिकेशन शो कर देगा। और वाटर एक खास हद से डाउन गया तब भी इसने इंडिकेशन शो करनी है। तो ये एक सिंपल सर्किट है, इसके अंदर आपको डिफरेंट गेट्स जो हैं वो यूज़ किए हुए यहाँ नज़र आ रहे होंगे। तो ये एक एप्लीकेशन के तौर पर आपको कहा है कि आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स देखते हैं, लाइक ये वाटर ऑटोमेटिक वाटर सिस्टम है, वाटर इंडिकेटेड सिस्टम है, इसके अंदर भी आपको लॉजिक गेट्स जो हैं वो नज़र आएंगे। इसके बाद हम मूव करते हैं कि लॉजिक गेट्स कितनी टाइप्स के हैं। अब अगर हम इनको जनरल इनकी डिफ्रेंशिएट करें तो हम कहेंगे कि लॉजिक गेट्स जो हैं वो थ्री टाइप्स के हैं, जिसमें फर्स्ट लॉजिक गेट्स जो हैं उन्हें कहेंगे हम बेसिक लॉजिक गेट्स। बेसिक लॉजिक गेट्स इनको इसलिए कहा जा रहा है कि ये तमाम डिजिटल सर्किट या लॉजिक गेट्स जो हैं का फंक्शंस कह लें, उनकी बुनियाद है। इसमें आते हैं हमारे पास तीन गेट, दैट आर एंड गेट, और गेट एंड नोट गेट। अब हम जाते हैं दूसरे टाइप के ऊपर, दैट इज यूनिवर्सल लॉजिक गेट। अब यूनिवर्सल लॉजिक गेट आपके पास ऐसे गेट्स होते हैं जो कि दूसरे किसी भी तरह के गेट को तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एंड गेट जो है वो मौजूद नहीं है, हम एंड गेट को नैंड गेट की मदद से तैयार कर सकते हैं। इसलिए इनको कहा जाता है यूनिवर्सल गेट, यानी कि ये हर जगह अप्लाई होके इनकी मदद से हम कोई भी दूसरा गेट बना सकते हैं। आगे जाके हम इसका मजीद इन डेप्थ क्वेश्चन भी देखेंगे कि पेपर में इसके बारे में कैसा क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। एंड थर्ड वन इज डिराइव्ड लॉजिक गेट्स, यानी कि ऐसे गेट्स जो डिराइव्ड हुए हैं, नाम ही सजेस्ट कर रहा है। इसमें दो टाइप्स आती हैं, एक्सॉर गेट, इसके अलावा एक्सनोर गेट। अब हम मूव करते हैं टाइप्स को स्टडी करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास एंड गेट के ऊपर। एंड गेट जो है ये बेसिकली अगर हम टू इनपुट्स एंड गेट की बात करें और ये हमारे पास फंक्शन जो है ये आउटपुट उस केस में वन जनरेट करेगा जब तमाम दी गई एंड गेट को इनपुट्स जो हैं वो हाई होंगी। फॉर एग्जांपल आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास ये एंड गेट की लॉजिकल डायग्राम है। इसमें ये जो ए इनपुट है जहाँ पॉइंटर पॉइंट कर रहा है और बी इनपुट है, ये दोनों इनपुट्स जो हैं एंड गेट को अगर हाई दी जाएंगी, वन दी जाएंगी, तो देन आंसर विल बी द वन।
और अगर इन केस एक भी इनपुट जो है वो लो हो गई, जीरो हो गई, तो आंसर विल बी द जीरो। तो हम इसको कह सकते हैं कि आपके पास जो एंड गेट है ये हाई आउटपुट उस केस में जनरेट करेगा जब आपके पास इनपुट्स जो हैं वो हाई होंगी सारी। आप डायग्राम, ये जो आपके पास ट्रुथ टेबल है, अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ देखें कि इनपुट ए इज जीरो, इनपुट बी इज जीरो, द आउटपुट इज जीरो। यानी एक भी इनपुट जीरो हुई तो आउटपुट हमारे पास जीरो। ये कर रहा है मल्टीप्लिकेशन ए डॉट बी। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ इनपुट ए है, इन ए जो है हमारे पास जीरो है, एंड इनपुट बी, बी इज वन, और यहाँ एक वन है एक जीरो है, तो यहाँ आउटपुट देन अब भी जीरो है। उसकी वजह कि ये जो है आउटपुट उस सूरत में वन जनरेट करेगा जब दोनों इनपुट हाई होंगी, जैसे कि लास्ट आप देख सकते हैं जिसमें दोनों वंस हैं, द आउटपुट इज वन। अगर हम इसके बूलियन फंक्शन की बात करें, टू इनपुट आपके पास एंड गेट की, तो दैट इज ए डॉट बी या एक्स डॉट वाई कह सकते हैं, विच इज इक्वल टू एफ, या आप इसको कोई भी अपने मर्जी से नाम देख सकते हैं। अब हमने यहाँ तक बेटा एंड गेट को सीखा। एंड गेट आपके पास वन आउटपुट तब जनरेट करेगा जब इनपुट सारी वन होंगी, हाई होंगी। अगर थ्री इनपुट एंड गेट की बात करें तो इसकी अगर हम डायग्राम को देखें तो यहाँ हमने इनपुट्स के नाम रख दिए हैं एक्स वाई एंड डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स वाई। अब इस पे ये तीनों इनपुट्स हाई होंगी, देन आउट विल विद द हाई। आप इस ट्रुथ टेबल को देख के इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे पास जो आप एंड गेट की आउटपुट आ रही है वो उस सूरत में हाई आ रही है बिल्कुल लास्ट के अंदर, जब तीनों इनपुट्स हमारे पास हाई आ रही हैं। अब अगर आपको ये टेबल बनाने में कंफ्यूजन है तो आपने याद रखना है कि ये टेबल बनाया गया है टू की पावर एन फार्मूला से, और एन इंडिकेट कर रहा है हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स को। यहाँ इनपुट्स जो हैं टोटल तीन हैं, तो टू की पावर हमारे पास थ्री हो जाएगी और द आंसर विल बी द एट। और तो हमारे पास जो टेबल बना ट्रुथ टेबल, इसके अंदर आपके पास एट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बने। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो f इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, इसमें तीन इनपुट थी तो इसलिए हमारे पास फंक्शन ए डॉट बी डॉट सी बन चुका है। इनके नाम जो हैं आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है, वो है कि आपको अक्सर पूछा जाएगा बुलियन वेरिएबल। तो आपने याद रखना है कि ये जो W है, यहाँ X है या Y है, दीज आर नोन एज द बुलियन वेरिएबल। इस पॉइंट को अपने पास आपने लाजमी नोट रखना है। दैट्स वाई इनको बुलियन वेरिएबल इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो है ये बुलियन स्टेट पे काम करेंगे, यानी जीरोस और वन पर काम करेंगे। यानी इनको बाइनरी वेरिएबल आप कंसीडर कर रहे हैं। अगर बुलियन आपको मुश्किल लग रहा है, बाइनरी वेरिएबल कह लें। बाइनरी आपको पता है जीरो एंड वन पे रिलाई करती है। अब ये अगर आपको फिर भी कंफ्यूज कर रहा है तो कोई इशू नहीं, हम दोबारा इसको ऐसा एग्जांपल देखते हैं कि लेट्स सपोज डब्ल्यू, डब्ल्यू एक बाइनरी वेरिएबल है, और डब्ल्यू वेरिएबल जो है ये इसकी वैल्यू या तो जीरो हो सकती है या वन हो सकती है, इसलिए हम इसको कॉन्टिन्यूसली बाइनरी वेरिएबल कह रहे हैं। आपकी बुक के अंदर ये बार बार टर्म यूज हो रही है, इसलिए आपको यहाँ उसके बारे में बता दिया गया है। अब हमारे पास और गेट है। और गेट जो है आउटपुट वन तब जनरेट करेगा जब एक भी इनपुट वन होती गई, यानी एक भी इनपुट हमारे पास हाई आएगी तो आउटपुट विल बी द हाई। अगर आप इसका डायग्राम देखें तो यहाँ देखें, इसको बिल्कुल कर्व दिया गया है इस जगह, ये जो है जहाँ पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। डायग्राम आपने बनानी लाजमी सीखनी है, ये लॉजिक डायग्राम है इसकी, जो आपकी लॉजिक सर्किट्स की डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अब ये एक ऑपरेशन जो कर रहा है प्लस का कर रहा है। अब इसको एक भी इनपुट जब हमारे पास वन आ जाती है तो आउटपुट विल बी द वन। यहाँ देख सकते हैं कि दोनों फर्स्ट इनपुट जीरो हैं तो आउटपुट इज जीरो, एक भी वन हुई तो आउटपुट जो है वो वन होती जा रही है। इसका जो हम बुलियन फंक्शन लिखते हैं एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि प्लस का एडिशन का काम कर रहा है। उसके बाद हम मूव करते हैं थ्री वेरिएबल और गेट। अब यहाँ देखिए हमारे पास थ्री वेरिएबल्स आ गए, कुछ जगहों पे इसको थ्री इनपुट भी कहा जाता है, दैट इज ए बी एंड सी। अब इसकी आउटपुट में जो फंक्शन हमने लिखा है एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए इनपुट को प्लस कर दिया, बी और प्लस सी, ये तीनों इनपुट्स एडिशन होगी। अब हम इसके ट्रुथ टेबल की बात करें तो जैसे टू टेबल वाला हमने देखा था, ट्रुथ टेबल टू इनपुट वाला, उसमें हमारे पास एक भी इनपुट वन हो रही थी, आउटपुट विल बी द वन। यहाँ देखें कि तीनों में से एक भी इनपुट जो है वो वन होगी तो आउटपुट विल बी द वन।
यहाँ हमारे पास अगर आप सेकंड कॉम्बिनेशन को देखें तो फर्स्ट इज इनपुट इज 0, सेकंड इज 0, थर्ड इज 1, एक भी 1 हुई तो आंसर इज द 1। हाई आंसर हमारे पास उस सूरत में आ रहा है जब एक भी 1 हो रही है, तीनों 0 होंगे तो तभी 0 आएगा। अब हम मूव करते हैं नोट गेट की तरफ। नोट गेट जो है आपके पास इन्वर्टर का काम करता है, इन्वर्स करता है। डेफिनेशन आप देख सकते हैं, जो कि लो इनपुट को हाई करेगा, हाई को लो करेगा। यहाँ से लेट्स सपोज ए इनपुट 0 जा रही है तो ये इसको करेगा 1, और अगर यहाँ से आउटपुट इनपुट 1 जा रही है, आउटपुट विल बी द 0। आप टेबल में देख सकते हैं 2 इनपुट नोट गेट, जिसमें 0 को 1 किया जा रहा है, 1 को 0 किया जा रहा है। देन हमारे पास आ जाता है यूनिवर्सल गेट। इसके बारे में आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि व्हाई नैंड एंड नोर गेट आर नोन एज यूनिवर्सल गेट्स। बेटा आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल गेट इसलिए इनको कहा जाता है कि कोई भी हम बुलियन फंक्शन इन गेट्स की मदद से बना सकते हैं। हम कोई भी लॉजिकल बुलियन एक्सप्रेशन, हम आगे जाके देखेंगे भी बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है। आप कोई भी यानी एज्यूम कर लें कि एंड नोट और गेट आप इनकी मदद से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कंफ्यूज कर रहा है ये पॉइंट तो आप ऐसे एज्यूम करें, हम लैब के अंदर इस टाइम काम कर रहे हैं, एक सर्किट बना रहे हैं, एक लॉजिकल डायग्राम बना रहे हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअल में कर रहे हैं। तो देन हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास एंड गेट मौजूद नहीं है, तो हम नैंड का यूज़ करके एंड क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए इनको यूनिवर्सल गेट कहा जा रहा है कि इनकी मदद से हम कोई भी बेसिक गेट बआसानी तैयार कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं नैंड गेट की तरफ। नैंड गेट जो है हमारे पास यूनिवर्सल गेट की फर्स्ट टाइप है, इसको कहा जाता है नोट एंड, यानी कि एंड को नोट करना। और ये क्या करेगा, जो भी एंड आउटपुट जनरेट कर रहा था उसका इन्वर्स कर देगा। इसकी शेप बिल्कुल एंड की तरह है, लेकिन इसके लास्ट में ये जो है आपके पास एक सर्कल कह रहे हैं, स्मॉल सर्कल, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये जो एंड गेट को नोट किया जा रहा है। अब आउटपुट देखिए, एंड गेट की आपके पास आउटपुट आ रही थी 0 0 पर 0, और ये इसकी आउटपुट आ रही है 0 0 पर 1, यानी कि आपके पास ये इन्वर्जन का काम कर रहा है, इन्वर्स कर रहा है आपके पास एंड गेट को। अगर आपको ये ट्रुथ टेबल भूल जाए तो आप आसानी एंड गेट का बनाएं, और एंड गेट का बनाने के बाद उसको सिंपली इन्वर्स कर रहे हैं। और इसकी आपके पास फंक्शन जब लिखा जाएगा तो ए डॉट बी तो एंड गेट का था, इसके ऊपर हम बार यूज कर लेंगे, जहाँ पॉइंटर पॉइंट कर रहे हैं आप आसानी देख सकते हैं, ये इसका फंक्शन है। उसके बाद हम मूव करते हैं नोर गेट की तरफ। नोर गेट आपके पास बेसिकली नोट एंड और, यानी और को नोट करना, और ये आपके पास इन्वर्जन का काम करता है, इन्वर्स करता है और गेट को। इसकी डायग्राम और गेट की तरह है, सिर्फ स्मॉल लास्ट में आपके पास एक सर्कल है जो इंडिकेट कर रहा है कि और गेट को नोट बनाया जा रहा है, उसके एंड पे उसको इन्वर्स किया जा रहा है। इसके फंक्शन पर बात करें तो ए प्लस बी, जो कि और गेट का फंक्शन था, जिसके ऊपर सिंपली यहाँ बार लगा दी जाएगी। अगर हम इनपुट की बात करें तो इनपुट इसकी आपके पास जो है 0 0 पे जो आपके पास और गेट था वो आंसर 0 जनरेट कर रहा था। अब यहाँ वो आंसर 1 जनरेट करेगा, क्योंकि इसने इन्वर्जन करनी है और गेट को। अगर आपको ये भूल जाए टेबल तो आप आसानी और गेट ड्रॉ करें और उसके लास्ट में जो आउटपुट्स आएंगी उनको आप इन्वर्स कर लें। जहाँ 0 आ रही होगी उसको 1 कर देना, जहाँ 1 आ रहा होगा उसको 0 कर देना है। अब यहाँ आप देखिए फंक्शन को लिखा गया ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो दैट्स मीन ये दोनों सेम है। अगर बार लगा देंगे या ऊपर लाइन लगा देंगे कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों आपके पास सेम आपके पास मेथड्स हैं, आप दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं नोर गेट को। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एक्सोर एंड एक्सनोर गेट। इनको ड्राइव गेट क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि ये आपके पास एंड और नोट से मिलकर बआसानी ड्राइव किए जा सकते हैं। एक्सोर एंड एक्सनोर जो है हमारे पास दो ड्राइव गेट्स की कैटेगरीज के अंदर लाई करते हैं। अब एक्सोर गेट को हम स्टडी करेंगे। एक्सोर गेट जो है बेसिकली एक्सक्लूसिव और है, और ये आपके पास जब दो इनपुट्स जो हैं आपके पास डिफरेंट स्टेट्स पर अलाई करेंगी तो तब जो आउटपुट है वो हाई आएगी। अब ये बात थोड़ी सी बच्चों को कंफ्यूज करती है, आप ट्रुथ टेबल पर आए, ट्रुथ टेबल पर फोकस करें तो यहाँ देखें जब हमारे पास इनपुट 0 और उसके दूसरी इनपुट 1 है, यानी दोनों इनपुट ऑपोजिट है, एक 0 है एक 1 है, तो इसकी आउटपुट अब 1 है। अब यहाँ नीचे देखें, इनपुट एक 1 है दूसरी 0 है, यानी ऑपोजिट इनपुट है, यानी इनवर्स इनपुट है, तो आउटपुट इज 1। अब यहाँ देखिए आपके पास दोनों इनपुट सेम है, 0 0, तो आउटपुट इज 0। यहाँ देखिए इनपुट दोनों सेम है, यानी 1 1 है, तो आपके पास आउटपुट इज 0। आउटपुट 0 कब आएगी, जब दोनों सेम
होंगी, और आउटपुट 1 कब आएगी, जब दोनों इनपुट्स डिफरेंट होंगी। अब इसका फंक्शन है ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार। अब आपने याद रखना है कि एक्स और गेट जो है आपके पास आउटपुट जो है 1 जनरेट तब करेगा जब दोनों इनपुट्स आपके पास डिफरेंट होंगी, यानी एक 0 होगी इनपुट, एक 1 होगी। इसका आपके पास जो शेप है वो एज इट इज़ है जैसे कि और गेट की थी, लेकिन सिर्फ फर्क इसके अंदर होगा कि एक एक्स्ट्रा कर्व, यहाँ देख सकते हैं पॉइंटर पॉइंट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कर्व ड्रॉ कर दी गई। अब आपने क्या करना है, इन तमाम जो डायग्राम्स हैं इनकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि ड्यूरिंग नेक्स्ट लेक्चर आपको ये डायग्राम फॉर्मेशन जो है आसान लगे, जब हम डिफरेंट बुलियन एक्सप्रेशन की मदद से अपने पास लॉजिकल सर्किट्स को तैयार करेंगे। इन केस ऑफ क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स की ज़रूरत है तो आप व्हाट्सएप करें, आपको ये नोट्स बआसानी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।